जय सच्चिदानंद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। सबको आनंद हो गया ना? सिमंदर स्वामी भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान। मूर्ति तो मूर्ति है, मगर जब प्राण पूरे जाते हैं तो जीवंत मूर्ति जैसे प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन जैसे खुद को लाभ होता है। और ये त्रिमंदिर की भाव दादाजी की भावना थी कि यहाँ जो भी पांव रखे तो एक एक भगवान के दर्शन करते करते उतरे तो निष्पक्षपाती भाव प्राप्त हो जाए। और उसको जैसे घर में भी मतभेद है, भाई भाई के बीच में, बहू सासू के बीच में, तो दुखी दुखी घर, वातावरण दुखी रहेगा। और मतभेद मिट गए तो घर में आनंद रहेगा। तो धर्मों में भी मतभेद है, वहाँ तक समाज में शांति नहीं रहेगी। धर्म के मतभेद मिट जाए, जो भी भगवान की भक्ति करनी है करो, पर भेद मत रखो। और तत्व स्वरूप से देखने जाए तो कोई भगवान में जुदाई नहीं है। जो कृष्ण भगवान आत्मा में रहते थे, भगवान महावीर भी आत्मा में रहते थे, रामचंद्र जी भी आत्मा में, शिव स्वरूप है ना, खुद ही आत्मा रूप हुए। तत्व स्वरूप की बात में कोई जुदाई नहीं है। ये जुदाई अहंकार और बुद्धि के वजह से है। बुद्धि अहंकार वो समाज संसार का विटामिन है। जुदाई नहीं रहेंगी तो घर्षण संघर्षण नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा तो इसमें सच्चा सुख है कि नहीं है, अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। कुदरती डेवलपमेंट है। और जो जब समझता है कि मतभेद गलत है, मेरी गलती है, तो ऊपर की स्टेज में पहुंचेगा। मर्द तो करना ही चाहिए, सीधा करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, मेरा वर्चस्व बढ़ना चाहिए। तो लड़ाई में, मतभेद में, झगड़ा में उधर ही सिट डाउन रहेगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा। कुदरत का नियम क्या है? जब उसको समझ में आता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, तो उससे ऊपर की दशा में पहुँचेगा। मैं जो करता हूँ वो सही है तो प्रगति रुक जाएगी। हमेशा अहंकार का स्वभाव क्या है? खुद जो करता है उसमें खुद की गलती लगती ही नहीं। और जागृति किसको बोला जाता है? खुद निष्पक्षपाती होता है। खुद की प्रकृति से क्या हो रहा है ऑब्जर्वेशन करेगा और खुद की गलती देखेगा। अरे ये तो गलत है। किसी को दुख पहुंचता है, किसी से जुदाई लगती है, किसी का दोष देखता हूँ, किसी से भेद रखता हूँ, मेरी ही गलती है। और खुद की गलती देखना चालू होगा तो कुदरत उसको ऊपर की दशा में रखे जाएगा। अध्यात्म में खुद की गलती देखने से प्रगति होती है। और खुद सच्चा है, दूसरे को गिरा देता है, गलती दूसरे की देखता है तो प्रगति रुक जाती है या तो उतर भी जाता है। ज्ञान की श्रेणी अज्ञान की श्रेणी में चढ़ जाएगा, ज्ञान की श्रेणी चढ़ने नहीं देगा। जिसे छूटना है, देखो पहले स्थूल मतभेद, धर्म में मतभेद, धर्म के पकड़ मत मतांतर के आधार से मतभेद, उससे आगे पति पत्नी, माँ बाप, बच्चों, सास बहू, भाई भाई, चाचे भतीजे, वहाँ मतभेद। बाद में आगे जाते ऑफिस में भी रहता है, ये साहब है ना, ये दो लोग को हेल्प करता है, हमारी गलती निकालता है, वहाँ भी मतभेद लगते हैं। लास्ट में खुद की जात में भी मन सोचेगा आज उपवास करना है, तो बुद्धि बताएगी उपवास तो बाद में करेंगे, आज फर्स्ट क्लास खाने का है, फर्स्ट क्लास खाना खाएंगे, उपवास कल करेंगे। तो भीतर ही मतभेद उत्पन्न हो जाता है। और मतभेद है वहाँ तक सच्चा सुख, सच्ची शांति कभी नहीं रहेगी। ज्ञान के बाद मन वचन काया की से खुद जुदा हो जाता है और ध्येय के अनुसार उसमें जुदाई नहीं है। मोक्ष का ध्येय प्राप्त हुआ, बाद में मन बताएगा कि तू नहीं है, मैं क्या आता हूँ। हमारी जागृति आत्मा के साथ अभेद
होते जाती है। यानी मतभेद में खुद की गलती देखेंगे तो दुखों से मुक्ति मिलेगी। थोड़े कुछ प्रश्न आए, लेते जाएंगे। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। बोलिए। मेरा यह प्रश्न कि मैं चिकनी फाइलों से परेशान बहुत हूँ। क्या नाम है? पूजा देवी, बिहार। बोलो। उसे मतभेद भी बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा भी बहुत हो जाता है। मतलब चिकनी फाइलों से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, तो उसे मैं कैसे संभव रखूँ, निकाल कर सकूँ, वो मुझे बताओ। किसका दोष है? चिकनी फाइलों का दोष है कि खुद का है? खुद का ही है, पर तो मेरा तो फिर जो दोषित दिखता है उनके प्रतिक्रमण चालू करो। और चिकनी फाइलों, जितने हमारे राग द्वेष तीव्र है, हमारे अभिप्राय तीव्र है, वहाँ तक झगड़े बढ़ते रहेंगे। हमारा राग द्वेष धोते जाओ। राग द्वेष के पीछे अभिप्राय है, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। कोई परेशान करता नहीं, हमारा कर्म हमें परेशान करता है। निमित्त दोषित है ही नहीं। नहीं, बहुत गर्मी हो गई, गर्मी से मैं कंटाल गया। यार गर्मी का दोष नहीं, हमारी प्रकृति का दोष है, हमारा हिसाब। गर्मी क्या करे, वो तो कुदरत का नियम है। तो ये निमित्त दोषित दिखते हैं, वही फाइल के साथ टकराव का कारण बढ़ जाएगा। चिकना हिसाब का कारण राग द्वेष तीव्र है। राग द्वेष धोना चालू करो। गलती अपनी प्रतिक्रमण करते हो ना जी, थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता। ज़्यादा नहीं हो पाता क्यों? छूटना है तो ज़्यादा करने का, और सामने वाले को सीधा करना है तो प्रतिक्रमण बंद रखो। वो अपने को सीधा करेगा, हम उनको सीधा करेंगे, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। छूटने का रास्ता पकड़ो। ये संसार में 5वें आरे में आ गए, कलयुग का टाइम, 6ठे आरे पे जा रहे हैं लोग। जितना इनके साथ धीरे 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 छूट जाना, ऐसे निश्चय करके, कोई दोषित मत देखो, किसी को दुख मत दो, प्रतिक्रमण करते रहो तो छूटते जाएंगे। जी, जय सच्चिदानंद। कल्याणप्पा येलगी, बगलकोट, मीनाक्षी माड़ी, सांगली, ओमकार मोरे, सातारा। ओम शांति पूज्य श्री। बोलिए। पुणे से गीता शर्मा। वो मेरा लड़का है 22 साल का, वो जैसे कॉलेज में पढ़ रहा है, संगत गलत में पड़ गया है, इसके लिए आपसे पूछना था। कभी समझाने का प्रेम से। वो सिर्फ अपना दोस्तों लोग के साथ ही रहता है, घर पे नहीं रहता है। पुणे में वो बाहर के दोस्त है जो कॉलेज के, उनके साथ रहता है, विदेश के बच्चों लोग के साथ। अभी क्या कभी घर पे आता है क्या? 2 दिन 4 दिन पे आता है। हाँ तो समझाए, बेटा अच्छी संगत में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, हमारा शिक्षण कैरियर बनाएंगे, ऐसे बताने का। और शुद्धात्मा देखो, प्रार्थना करो, हमारी तरफ से प्रेम रखने का। गुस्सा करे, डांटे, तू गलत करता है, कैसे फ्रेंड है तेरे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना भी आपका शब्द बोलोगे सब नेगेटिव होएगा उसको। प्रार्थना करो और उसको प्रेम से, हमारे घर पे आएंगे तो खाना पीना अच्छी तरह खिलाएगा, प्रेम से बात करने का। उधर बोली थी उसको कि इधर आओ, दादा भगवान आए, तो बोला हाँ आ रहा हूँ, लेकिन कुछ वापस याद करने का। 2 दिन का प्रोग्राम है, कल ज्ञान विधि है, जरूर आना, अच्छा लगेगा। और फर्स्ट क्लास खाना पीना भी है, इधर प्रसाद लेके जाने का। ओम शांति। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। आदित्य टांबट, मुंबई से। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न है कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ तो 2 प्रकार के पुरुषार्थ रहते हैं। भ्रांति का पुरुषार्थ है, बुरे में से अच्छे में जाना, वो भ्रांति का पुरुषार्थ है। और विनाशी में से अविनाशी में आना, वो अध्यात्म का पुरुषार्थ है, रियल पुरुषार्थ। रियल में रह के रिलेटिव को देखना, वो अध्यात्म का पुरुषार्थ है। किस पुरुषार्थ की बात जानना चाहते हो? अध्यात्म की तरफ। हाँ, तो ये आदित्य का क्या करता है, आदित्य का मन में क्या विचार आता है, बुद्धि क्या करती है, चित्त कहाँ भटकता है, अहंकार क्या दुख सुख भुगतता है, सबको जुदा देखो। आदित्य को जुदा देखा तो आत्मा का पुरुषार्थ है, वो मोक्ष के लिए काम का है। और अच्छा करो, दूसरे को हेल्प करो, किसी को दुख न दो, कोई के साथ झगड़ा मत करो, सब भ्रांति का पुरुषार्थ। दान, सेवा, परोपकार
कर्ता भाव से जो करते हो भ्रांति का पुरुषार्थ है, ज्ञाता भाव से करते हो रियल का पुरुषार्थ है। और एक प्रश्न था, पूज्यश्री, जब कोई भी आत्मा निगोद स्टेट से मतलब फर्स्ट फॉर्म से मतलब पंच इंद्रिय से एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक डेवलपमेंट करता है और ह्यूमन फॉर्म में आता है, तब उसका आयुष्य कर्म किस पर डिपेंड मतलब कैसे मतलब बांधा जाता है? वो तो नेचुरल है, वो कर्ता भाव है नहीं, तो कुदरती रूप से कर्म छूटते जाते हैं और डेवलपमेंट के हिसाब से उसको मिलते रहता है शरीर। और जैसे कुत्ते हैं तो उसका इतना आयुष्य, बिल्ली है तो इतना आयुष्य, गधा है तो इतना आयुष्य, ऐसे कुदरती उस डेवलपमेंट में आते जाता है और उसका आयुष्य उसको मिल के पूरा होता है। बुद्धिपूर्वक कर्म बांध के नहीं हुआ है, सहज भाव से उदयाधीन जीवन जीता है। नहीं मतलब पूज्य ह्यूमन फॉर्म में मतलब उसका आयुष्य मतलब सहयोग कैसे मिलते हैं उसको मतलब स्टार्टिंग में? उसका क्या है, अज्ञानता तो है उसको, हाँ, उसका डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें तन्मय आकार ही है, उसका अपने आप ही नया देह मिलते रहेगा कुदरती रूप से। बुद्धिपूर्वक अच्छा बुरा सोचता नहीं है, अपने आप ही उसका एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय में आता है, 2 इंद्रिय में से 3 इंद्रिय में आता है, डेवलप होते रहता है। अज्ञानता है, अहंकार तो तन्मय आकार ही है, अपने आप इस देह का हिस्सा पूरा होएगा, दूसरे देह मिलेगा, ऐसे ऊपर चढ़ते जाता है। उसको आहार, मैथुन, निंद्रा और भय, ये 4 संज्ञा के आधार से जीते हो, अपने आप ही होए, कुदरत यानी नेचुरल। किसी को ये नहीं करना चाहिए, उसकी लड़की को डांटेगा नहीं, उसके माँ बाप के साथ झगड़ा बगड़ा कुछ होता ही नहीं है, कुदरती जीवन हो। उसमें ममता कितनी रहती है, चिड़िया में 24-25 दिन की ममता। चिड़िया बच्चे उड़ने लगे तो माँ बाप से अलग हो जाता है। गाय भैंस में 6 महीने बच्चे दूध छोड़ दिया तो अलग, तो उसकी ममता कुछ नहीं रहती। और अपने तो राग द्वेष वाला हिसाब है, बुद्धिपूर्वक है। पूज्यश्री और एक का प्रश्न, हमारा मतलब जो भी लाइफ में हम एक्शन करते हैं, जो भी मतलब जैसे विचार कुछ भी डेवलप होते हैं, वो पिछले लाइफ के कर्मक पर बेस्ड होते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं मतलब डिफरेंट? हाँ, बस वो मैंने किया मानते हैं, मैं आदित्य हूँ तो नया कर्म बांधते हैं, ताकि हो रहा है डिस्चार्ज, उसको मैंने किया मानने से कर्म बंधन चालू हो रहता है। या तो मैं आदित्य हूँ, मैंने किया, अच्छा हो गया तो खुश हो जा, मैंने कितना अच्छा किया, बिगड़ गया तो गालियाँ देते, ये लोग सले ऐसे वैसे। ये दोनों कर्म बीज डालने का हिसाब है ना। अज्ञानता में डिस्चार्ज मन वचन काया हो रहे हैं, उसको खुद मानता है मैं करता हूँ, और दोनों प्रकार होता है, अच्छा करना चाहिए और करना चाहिए, यार बिगड़ गया तो गलत नहीं करना चाहिए, बस वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो वापस बीज डालता है। क्रोध हो गया, देखो सीधा किया, डांटना ही चाहिए ऐसे लोगों, और दूसरे को में क्रोध बढ़ेगा, उसका गलती लगेगी कि मैं क्रोध गलत करता हूँ तो थोड़ा दूसरे को में कम होएगा। और चार्ज डिस्चार्ज के आधार से चार्ज होते ही रहता है उसका। पर पूज्यश्री वो समझ भी मतलब पिछले लाइफ के बेस पर ही डिपेंड होता है ना, मतलब नहीं, वो डेवलपमेंट के आधार से आती है। हर एक अवतार डेवलप होते होते होते, एक अवतार वकील हुआ, 5-25 अवतार वकील होएगा, बाद में वकीलात में जब दुख आता है कि मैंने केस गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वकीलात का धंधा गलत है, तो दूसरी स्टेज में, ऊपर की स्टेज में जाएगा, डॉक्टर होएगा, इंजीनियर होएगा, ऐसे अनुभव लेके लेके ऊपर चढ़ता है। शादी क्यों करना है? अनुभव लेने में, पति होने में सुख है, पत्नी होने में सुख है, बाप होने में सुख है। सुख कहाँ है? वो अनुभव लेने के लिए सब अवस्था में घूमता है। अनुभव जितनी अवस्था में हो गया इसमें सुख नहीं है, वो छूट जाती है। जिसमें अनुभव नहीं है वहाँ डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है। ये संसार का हिसाब ऐसा है। धन्यवाद पूज्यश्री। जय सच्चिदानंद। मधु माहेश्वरी, आनंदा निकम कोल्हापुर, दिलीप त्रिवेदी राजस्थान। प्रश्न पूछने से जय पहले सच्चिदानंद। बोलो ओंकार गोरे। बोलो। उसका प्रश्न है, मेरा बेटा दिव्यांग है, सामने है, उसका प्रश्न है मोक्ष कैसा मिलेगा? मोक्ष कैसे मिलेगा? आत्मज्ञान पाओगे तो मोक्ष मिलेगा। आत्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। मैं खुद कौन हूँ उसका अनुभव लक्ष्य प्रतीति शुरू हो गए तो पहला स्टेज का मोक्ष बोला जाता है, कारण मोक्ष। और बाद में कर्म पूरा होगा तो अंतिम मोक्ष हो जाएगा। 9वीं कक्षा में तो ठीक था वो,
ऐसा चलता फिरता था, लेकिन वो अचानक हो गया ऐसा दिव्यांग। कभी? और 2 साल हो गए, उसने ज्ञानपण लिया पुणे में। मैं माँ बोल रही हूँ उसकी। हाँ बरोबर है। 9वीं कक्षा तक ठीक था वो। नहीं, अभी जो स्थिति आई है स्वीकारो, और जो भी डॉक्टर्स की सलाह प्रमाण हाँ, सलाह चल रही है और दवाई चल भीतर रही में है। समझने का है। रिकवर होगा बोले वो, प्रार्थना पर अभी करेंगे, नहीं हुआ। हाँ प्रार्थना करने की दादा भगवान से। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुश्री, मैं मधु दिल्ली से। बोलिए। प्रश्न उसी में लिखा है। बुद्धि को कैसे पहचाना है, अंदर की सोच को कैसे पहचाना है? बुद्धि तो अच्छा बुरा, भला सुख दुख, यानी द्वंद्व जो मेरा तेरा जो भेद कराती है, वो सब बुद्धि का काम है। और सोच क्या है? सभी का हित सोचेगी, सभी को फायदा मिले, किसी को नुकसान न हो जाए, वो बुद्धि सूझ वाला काम है। बुद्धि मेरा फायदा, सामने वाले को जो मरना है मरे, जीना है जिए, मेरा फायदा होना चाहिए, वो विपरीत बुद्धि है। तो बुद्धि हमेशा भेद पढ़ाएगी, हमारा अच्छा मुझे मिलना चाहिए, खराब दूसरे को दे दो। तो ये बुद्धि का काम है, अच्छा बुरा सब देखने का। और सूझ वाला हृदय वाला बोला जाता है। हृदय वाला सभी का हित सोचता है, और दूसरे को सुख होता है तो खुद का भी छोड़ देगा कि मुझे कम मिलेगा चलेगा, मगर सामने वाले को सुख होने दो। मेरा बुरा मिलेगा चलेगा, अच्छा सब अच्छी आइटम दूसरे को दो, उसको सुख मिलना चाहिए। पुश्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये ज्ञान मिला आपसे। बहुत और अच्छा। फाइल 2, फाइल 3 ये बहुत संग देते हैं सत्संग के लिए। वो क्या फाइल 2 बहुत संग देते हैं सत्संग के लिए। क्या देते हैं? मतलब संग रहते हैं हमेशा सत्संग के लिए। सपोर्ट करते हैं कि हाँ, विरोध है? सपोर्ट करते हैं बहुत संग ज़्यादा। देते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। तो अच्छा है। मतलब तो आप उनके लिए इतना उनके रोते लिए भी उतना बहुत धन्यवाद। रोते बोलते हैं फालतू तो संग देते नहीं, हैं। पुश्री क्या हो गया, परेशान कितने करते होंगे उनको? नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ बोलो, खुशी से। बहुत साथ सहकार है, और उसके वजह से तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। नहीं पुश्री, मैंने 2012 में ज्ञान लिया था, पर मैं कभी क्वेश्चन नहीं कर पाती, हमेशा ना आंसर मिल ही जाता है। बहुत अच्छा है, दूसरे को चांस देते हो, बहुत जय अच्छा है। सच्चिदानंद। ये सूझ का काम है, और बुद्धि का काम मेरा नंबर लगना चाहिए, क्यों नहीं लगा, झगड़ा करने का काम बुद्धि का है। आनंदा निकम, दिलीप त्रिवेदी, कमल साबू, जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री आनंदा निकम, बोलिए। मेरा प्रश्न है, चरण विधि करते समय ध्यान इधर उधर भागता है। वो उधर उधर भागता है, वो किसको मालूम हुआ? वो हम है जो शुद्धात्मा स्थिर है, उसको मालूम होता है। जैसे आप खड़े हो, पंखा घूमता है तो आपको लगता है ना कि ये घूम रहा है। नहीं, 2 गाड़ी रहती है ना, एक गाड़ी खड़ी है, दूसरी चलेगी तो लगता है ये गाड़ी चली, और दोनों साथ में चलती होगी तो लगती है खड़ी है कि चलती, मालूम नहीं पड़ेगा। हम स्थिर है, उसमें लक्ष्य रखो। और जिसका ध्यान इधर उधर भटकता है वो आनंदा है, उसको देखने का, अरे आनंदा भगवान का नाम लेते हो, चलो आत्मा की आराधना होती है, इधर हाजिर रहो, ऐसे बताने का। और किधर जाता है चेक करने का, और कहाँ जाता है चेक करके, जहाँ जाता है उसके वो चित्त भटकता है, वो चित्त को देखने का कहाँ जाता है। और जिधर इम्पोर्टेंस लगता है, कुछ रस आता है, इंटरेस्ट है या सुख लगता है, वहाँ चित्त भटकेगा। तो चीज़ की डी वैल्यू करते जाओ, इम्पोर्टेंस किसी की नहीं है, इसकी महत्वता इतनी है कि ये एक बार चरण विधि हो गई, सारा दिन आनंद में जाएगा, ऐसा हमें मिला है। तो ये छोड़ने का नहीं, इसकी महत्वता बढ़ते जाएगी तो चित्त दूसरा काम छोड़ के इधर ही बैठ जाएगा चरण विधि में। ये समझ लेके करने का है। और मुझे आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, ये आप बोलते हैं ना, ध्यान उधर उधर भटकता है, खुद की गलती खुद को दिखती है ना। दिखती है। कभी क्रोध हो गया तो लगता है गलत हुआ है, सामने वाला का दोष नहीं, मेरा हिसाब है। कोई अपमान करे तो भी सामने वाला निर्दोष लगेगा, नहीं इनका दोष नहीं, मेरा हिसाब है। तो खुद की गलती खुद को दिखे, वही आत्म प्रकाश शुरू हो गया। ये प्रकाश खुद की गलती बताता है, और बुद्धि प्रकाश सामने वाले की गलती बताता है। जय सच्चिदानंद। दिलीप त्रिवेदी, कमल साबू, कमलाकर माड़ी, जय सच्चिदानंद। दीपक भाई, पूज्य श्री, मेरा प्रश्न यही है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ दादा का ज्ञान सबको मिले,
तो दादा को ज्ञान सबको मिले, सबको अच्छा लगे। फिर भी आते समय मेरे फ्रेंड ऐसे बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो कोई भी प्रॉब्लम आ भी ही जाती है। एक भावना एक रखने, बोलती है बीमार है, एक बोलती है मेरी सास ऐसी बोलती है। कोई बात नहीं, उसको संजोग नहीं आने देते तो समझ लें व्यवस्थित। हम भाव, जैसे ये किसान है, बीज डालते ही जाता है, बीज उड़ेगा कि नहीं, कभी उगेगा, कितनी देर तेरे लगती है, ऐसे कुछ दिखता ही नहीं, डालते जाएगा। हम भी बीज डालते, दादाजी ने वही काम किया। आज हमें देखो हजारों लोग जान पाए, उसके उनके टाइम तो 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी धीरे धीरे आते रहते थे। दादा शांति से बैठते थे, क्योंकि जिसका पुण्य है, जो मुमुक्षु है, जो सचमुच मोक्ष का खपी है, वो खींच के आ ही जाएगा। आप इन्फॉर्मेशन बांटते रहो, और वो ना बोलते तो आग्रह मत रखो। जितना बोलो क्यों नहीं आई, तो जितना नेगेटिव बोलेगी वो, मेरी सास का बीमारी है, मुझे ये हो गया, उसके अंतराय ज़्यादा गिरेंगे। इसके लिए बोले आप नहीं, आप कोई बात नहीं, दूसरी बार जरूर आना। हाँ हाँ जरूर आएंगे, अंतराय कम होएंगे, टूटेंगे मुझे बहुत दुख होता है नहीं, ना। दुखी नहीं होने का, दुखी नहीं होने का। ये दुख का बंद कर दो अभी। दुख हमारी समझ लो कि क्या व्यवहार किस तरह चल रहा है, जितना समझ लोगे दुखी होने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। 1 महीना हो गया, सबको मैं तो बात आ नहीं। जाओ आ जाओ, एक बार आ जाओ, खुद बाद में देखो। आएंगे, बाद में आएंगे। देखो तो सही, किताब देते रहना, टीवी की बात करते रहने का और इन्फॉर्मेशन देते रहने का। नहीं आ गए, हमारे घर कुटुंब वाले, हमारे फैमिली मेंबर्स कितने आते ही नहीं था। 20-25 साल के बाद जब हमारा दीपक तो अभी कुल का रत्न हो गया है, हो गया चालू, बाद में आने लगे। पहले तो बिगड़ गया, दादा भगवान में चले गया, उसको बिगाड़ दिया दादा भगवान, ऐसे मानते थे। यानी कुछ अभी हम हमारी इन्फॉर्मेशन देते रहने की और भावना शुद्धात्मा को प्रार्थना करने की, बाकी छोड़ दो। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मेरे 3 क्वेश्चन जिज्ञासा से संबंधित हैं, प्राण प्रतिष्ठा से। पहला क्वेश्चन है कि भाव प्राण प्रतिष्ठा एवं द्रव्य प्राण प्रतिष्ठा में सबसे उत्तम कौन सा है एवं क्यों? क्या नाम है आपका? दिलीप त्रिवेदी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। बरोबर है। भाव प्रतिष्ठा तो उत्तम है। द्रव्य, 2 शब्द है, द्रव्य पूजा, भाव पूजा। द्रव्य पूजा यानी कंकु, चोखा, फूल सब मिलके क्रिया करेंगे, वो द्रव्य पूजा बोला जाता है। और साधन नहीं हो गए तो भी उनको याद करके, हे भगवान आप ही मेरा स्वरूप है, मुझे आत्मा मिले, कैसी कृपा करो, मोक्ष है कुछ नहीं। हम भावना भक्ति करते हैं तो भाव पूजा बोला जाता है। तो ये द्रव्य पूजा और भाव पूजा, द्रव्य प्राण प्रतिष्ठा ने शास्त्र में जो लिखी है, क्रिया के आधार से उसका मंत्र जाप सब रहता है, उसके आधार से करते हैं। और ये भाव प्राण प्रतिष्ठा को साधन की जरूरत नहीं, ज्ञानी की दृष्टि से आत्मभाव की प्रतिष्ठा होती है। दादाजी बताते हैं कि ये दिलीप नाम का जो पुतला है, पूर्व में आपने भावना की थी, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं ये हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये भाव प्रतिष्ठा आपने की थी, तो दिलीप नाम का पुतला आज फल दे रहा है। तो इस पुद्गल में प्रतिष्ठा होने से पुद्गल भी फल देता है, तो मूर्ति में प्रतिष्ठा होगी तो मूर्ति भी जबरदस्त फल देती है। ये जीवंत लगता है, वो भी जीवंत जैसा ही फल देती है। अरे भाव प्रतिष्ठा है ना, भाव प्राण प्रतिष्ठा है, वो जब से टॉप मोस्ट है। दूसरा प्रश्न है, प्राण प्रतिष्ठा करने का आध्यात्मिक विज्ञान सम्मत अधिकार किसको होता है? ये ज्ञानी पुरुष को रहता है और उनके आशीर्वाद से मिला है। मगर मूल पुरुष ज्ञानी है, क्योंकि उनके पास तत्व दृष्टि है, कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज से मुक्ति पा सकते हो, सब उनके कर्म कैसे बनते हैं, कर्मों से मुक्ति कैसे पा सकते, सब अनुभव विज्ञान उनके पास है। तो प्रतिष्ठा कैसे करना वो भी उनके पास रीत है। प्रतिष्ठा से मूर्ति में प्राण पूरा जाता है, वो उनकी ही गिफ्ट है। कई बार ऐसा कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात मूर्ति के आंखों के सामने शीशा रखते हैं, वह तड़क जाता है, क्या यह बात सही है? हाँ बरोबर है।
कोई धर्म में ऐसा होता है और उसके पीछे शासन देव देवियाँ रहते हैं। शासन देव देवियाँ, वो धर्म के देव देवियाँ उनको हेल्प करते हैं, हो सकता है। कभी अमीजरणा होता है, कभी वास्के शरीर मूर्ति में से निकलता है, और कभी जो बताया कि उनके सामने आईना रखो तो आईना में क्रैक हो जाएगा। सही है, पर नहीं हुआ आईना में क्रैक तो मूर्ति में प्रतिष्ठा नहीं है, ऐसे नहीं मानने का। ये उनके लिए बरोबर है। वो जो धर्म में वो लोग जो करते हैं उनकी क्रिया में एक पार्ट है, और अनुभव में आता है क्या क्रैक होता है, देव देवी उनमें सहकार है उनका। जय सच्चिदानंद।